वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजेडी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है ई कॉमर्स वेयरहाउसेस पोस्ट पैंडेमिक। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे पैंडेमिक ने ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट किया है, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज और उनका वेयरहाउस, क्या क्या ऑपरेशनल चेंजेस करना पड़ा ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को टू रन दी शो, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेना पड़ा, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ा टू सेफगार्ड द सेफ्टी ऑफ देयर एम्प्लॉइज एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स। कैसे करके ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने अडेप्ट किया है विद द न्यू नॉर्मल। आज हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैंडेमिक ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट किया है और किस किस एरिया में इम्पैक्ट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं दी स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सप्लायर या मैन्युफैक्चर होते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स इंडस्ट्री वेयरहाउस में पहुंचाते हैं। उसके बाद जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर जाके बुक होता है फुलफिलमेंट सेंटर में, बेसिकली वेयरहाउस में, और वो ऑर्डर पिक होके पैक होके मदर हब में जाता है जहां प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉर्टिंग होता है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या डिलीवरी हब में भेजा जाता है एंड फाइनली पिन कोड वाइज सॉर्टिंग करके डिलीवरी हब से या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से उसे कस्टमर के पास भेजा जाता है थ्रू डिलीवरी एजेंट्स। तो पैंडेमिक ने हर एक एरिया में अपना छाप छोड़ा है, हर एक जगह में ऑपरेशंस इंपैक्ट हुआ है। कैसे हुआ है वही अभी देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं विथ दी रेस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन। पैंडेमिक के चलते अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में भी लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है। तो उसके चलते क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शट डाउन हो गया है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम मैन पावर में काम कर रहा है। क्यों कम मैन पावर में काम कर रहा है? सबसे पहला तो है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करने के लिए। दूसरा है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स क्या है, वो पहुंच नहीं पा रहे अपना वेयरहाउस या फैक्ट्रीज में, क्योंकि रास्ता में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी उतना नहीं है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस। माइग्रेशन ऑफ लेबर्स, मतलब लेबर्स अपना घर में चला गया है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बोलिए या वेयरहाउसेस बोलिए, यहाँ एक क्राइसिस है। किसका क्राइसिस है? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स का। उसके बाद हम लोग आते हैं लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स एंड ड्राइवर्स। अब नॉर्मली जो हम लोग बोल रहे थे कि माइग्रेशन ऑफ लेबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसके चलते ड्राइवर्स नहीं मिल रहा है, तो ड्राइवर्स स्केर्सिटी हो गया है। उसके मतलब ट्रक का भी स्केर्सिटी हो गया है। कौन मूवमेंट करेगा मटेरियल्स को फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू दी वेयरहाउसेस और टू दी वेयरहाउसेस टू दी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड फाइनली टू दी कस्टमर्स। तो ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स एंड ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टेशन फीस या डिलीवरी फीस बहुत हाई हो गया है। अब बहुत ही एक वाइटल पॉइंट है, वर्कर्स आर नॉट एडहेरिंग टू दी सेफ्टी रूल्स। जो ग्राउंड लेवल स्टाफ फ्लोर में काम करते हैं, वो लोग कंटिन्यूअसली कंप्लेन करते हैं कि उनको मास्क पहन के काम करने में दिक्कत होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देम रियलाइज कि ये सबके सेफ्टी के लिए ही होता है। ये ऑब्वियस है कि मास्क पहन के कुछ काम करना इज ट्रबलसम, बट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे पहनना होगा। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज अभी फेस कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री वेयरहाउस। तो दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा सैनिटाइजिंग फैसिलिटी देना पड़ रहा है, मास्क खरीदना पड़ रहा है, सैनिटाइजर्स खरीदना पड़ रहा है। तो इसके लिए ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है ना। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिए, ये पैंडेमिक के चलते ये ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गया है। वेयरहाउस फैक्ट्रीज में मैन पावर कम हो गया है, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में पीपल्स आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ देयर होम्स।
वो लोग घर पे ही बैठे हैं, हम लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू नॉर्मल टाइम्स। तो ये हाई ऑर्डर वॉल्यूम विथ लिमिटेड मैन पावर बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है फॉर द ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज। और उसके ऊपर तो एम्प्लॉयज का हेल्थ एंड सेफ्टी एक बहुत मेजर कंसर्न है। तो दोस्तों ये सब टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि देखते हैं क्या क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस हो रहा है अभी। तो जैसे कि हम लोग देखे हैं कि पेंडेमिक ने वेयरहाउस का हर एक सेक्टर में इम्पैक्ट किया है। अभी देखते हैं चलिए वेयरहाउस में जो जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनका अलग अलग काम रहता है। तो पेंडेमिक ने उस अलग अलग जगह में कैसे इम्पैक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल इनबाउंड डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ट्रक्स, अनलोडिंग मटेरियल्स एंड पेस्टिंग बारकोड्स। पुटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, पुटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को वेरीफाई करके रैकिंग करता है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, स्टॉक टेक करना और उसका साइकिल काउंट करना। मेजरली इन्वेंट्री का मालिक होता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। अभी पिकिंग टीम क्या करता है, जब ऑर्डर्स आता है एक फुलफिलमेंट सेंटर में या कंपनी में, मतलब जब कस्टमर्स ऑर्डर देता है वो ऑर्डर जाके रिजर्व होता है एक ई कॉमर्स कंपनी का वेयरहाउस में। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद पिक लिस्ट जनरेट होता है कि क्या क्या ऑर्डर को प्रोसेस करना है। तो पिकर्स उन सब प्रोडक्ट को अपना डेजिग्नेटेड जगह से पिक करके पैकिंग डिपार्टमेंट में भेज देता है। पैकिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, ऑर्डर को वेरीफाई करके पैक करके डिस्पैच कर देता है टू दी मदर हब। क्योंकि मैन पावर कम हो गया है तो हर एक जगह में इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जैसे कि हम लोग ने कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर वॉल्यूम्स बढ़ गया, ऑनलाइन ऑर्डर वॉल्यूम्स बढ़ गया मतलब हर एक डिपार्टमेंट में वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन मैन पावर तो कम हो गया। तो कैसे करके कोप अप कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज, वही अभी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए और एक बार ब्रश अप कर लेते हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या क्या ऑपरेशन रहता है और हर एक स्टेज ऑफ ऑपरेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से प्रोडक्ट्स आता है टू दी वेयरहाउस, जहां इनबाउंड डिपार्टमेंट ट्रक्स को अनलोड करके बारकोड पेस्ट करके पुटिंग टीम को दे देता है। पुटिंग टीम प्रोडक्ट को वेरीफाई करके रैक में डाल देता है, मतलब इन्वेंट्री में डाल देता है। उसके बाद जब कस्टमर्स मतलब हम लोग जब ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, वो ऑर्डर जाके बुक होता है कंपनी का वेयरहाउस में और पिकर जो है पिक लिस्ट निकाल के वो सब आइटम्स को पिक करके पैकिंग टीम में भेज देते हैं। पैकिंग टीम प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करके ऑर्डर को प्रोसेस करके पैक करके मदर हब में भेज देते हैं जहां प्राइमरी और सेकेंडरी सॉर्टिंग होता है। उसके बाद वो सब ऑर्डर्स भेजा जाता है टू दी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और डिलीवरी हब, जहां फाइनली पिन कोड वाइज सॉर्टिंग होके थ्रू डिलीवरी एजेंट्स उसे कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का यही फोकस है कि अपने एम्प्लॉयज का सेफ्टी भी टॉप प्रायोरिटी में हो और कस्टमर सेफ्टी भी टॉप प्रायोरिटी में हो। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने अपना सब एम्प्लॉयज को, डिलीवरी पार्टनर्स को ये अवेयर किया है कि कैसे करके सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी में रखना है ताकि हर एक एम्प्लॉय भी सेफ रहे और कस्टमर्स भी सेफ रहे। तो दोस्तों चलिए अभी डिस्कस करते हैं अबाउट दी ऑपरेशनल चैलेंजेस जो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज फेस कर रहे हैं। अभी दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कुछ देर आगे, लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस, ये सब क्या किया है, ये सब बोथ फॉर पब्लिक एज वेल एज व्हीकुलर मूवमेंट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डाला है। रास्ता में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, जहां फुल लॉकडाउन है वहां तो है ही नहीं। तो वेयरहाउस एम्प्लॉयज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एम्प्लॉय अपना घर से ऑफिस पहुंचेगा कैसे। तो इसके लिए क्या गया देखा गया है कि वेयरहाउस में अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स है। दो इमरजेंसी एंड एसेंशियल सेक्टर को फ्री रखा गया है इन रेस्ट्रिक्शन से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्कर्स या एम्प्लॉयज अपना घर से ऑफिस पहुंचेगा कैसे। अभी दोस्तों लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन के चलते हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग मार्केट नहीं जा रहे, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितना हो सके सेफ रहे इसीलिए घर में रह रहे। तो इसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। आगे एक ट्रेंड था कि हम लोग लग्जरी आइटम्स ही ऑनलाइन ऑर्डर करते थे।
फॉर एग्जाम्पल फोन्स, परफ्यूम्स। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी एफएमसीजी आइटम्स, फूड आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स सब हम लोग घर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो द नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स हैज इंक्रीज्ड एंड द कस्टमर प्रेफरेंस हैज चेंज। मतलब अभी लक्जरी आइटम छोड़ के हम लोग वाइटल डे टू डे नीड का आइटम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, लेकिन वेयरहाउस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स या वर्कर्स एक बहुत चैलेंज हो चुका है। अभी दोस्तों, जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रेस्ट्रिक्शन होगा तो एम्प्लॉयज या वर्कर्स अपना ऑफिस या वेयरहाउस कैसे पहुंचेगा। अभी हाई ऑर्डर वॉल्यूम है और लेस मैन पावर एट वर्क प्लेस है। ये चैलेंज को मिटिगेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। अभी दोस्तों देखा गया है कि मास माइग्रेशन हो रहा है। वर्कर्स, लेबरर्स, एम्प्लॉयज अपना काम का जगह छोड़ के अपना गांव या घर में चले जा रहे हैं ये पैंडेमिक सिचुएशन में। तो इसके लिए एक स्केर्सिटी ऑफ लेबर्स दिखा गया है, तो इसको भी कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। अभी दोस्तों पैंडेमिक के चलते हर एक रिस्पॉन्सिबल ई कॉमर्स कंपनी ये कोशिश कर रहा है कि नया नया सेफ्टी इनिशिएटिव्स ले, ताकि अपना एम्प्लॉयज या अपना वर्कफोर्स सेफ रहे। तो दोस्तों ये सब सिचुएशनल चेंजेस के बदौलत ऑपरेशनल कॉस्ट एट वेयरहाउसेस, ऑपरेशनल कॉस्ट एट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स as well as the delivery cost, मतलब the transportation cost of moving the material from the source to the destination has increased drastically। तो दोस्तों ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब चैलेंजेस को लेके कैसे करके ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज अडेप्ट कर रहे हैं विद द न्यू नॉर्मल और कस्टमर ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग ने ऑपरेशनल चैलेंजेस को देखा है, तो कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री या ई कॉमर्स वेयरहाउसेस ऑपरेशनल चेंजेस कर रहे हैं टू अडॉप्ट विद द न्यू नॉर्मल, टू कोप अप विद द पैंडेमिक सिचुएशन एंड टू बी फ्रंट लाइन इन फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर्स। तो दोस्तों बहुत सारा कंपनीज है जो ट्रांसपोर्टेशन या बसेस का अरेंजमेंट किया है, जो अपना एम्प्लॉयज को अपना घर से ऑफिस या वेयरहाउस में लेके जा रहे हैं। उस बसेस में भी मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग ये तीनों चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, ताकि कोई भी तरह से कोई भी इंफेक्शन स्प्रेड ना हो। उसके बाद रोस्टरिंग, कई ऑर्गेनाइजेशन ने रोस्टरिंग किया है, अपना एम्प्लॉयज को ग्रुप में बांट के टीम में बांट दिया है, ऑल्टरनेटिव रोस्टर कर दिया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो हो और इंफेक्शन स्प्रेड होने का पॉसिबिलिटी भी कम हो। आरोग्य सेतु ऐप ये मैंडेटरी कर दिया है बहुत सारा कंपनीज ने। यही ऐप को देख के ही सिक्योरिटी चेक करके एम्प्लॉयज को वेयरहाउस के अंदर भेजा जा रहा है। उसके बाद थर्मल चेक्स हो रहा है एट मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, जो डिटेक्ट कर रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयज का टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर अबनॉर्मल है क्या। एट रेगुलर इंटरवल्स सैनिटाइजिंग फैसिलिटी किया गया है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रहा है शॉप फ्लोर लेवल में टू चेक कि वर्कर्स और लेबरर्स और एम्प्लॉयज आर एडहेरिंग टू दी सेफ्टी नॉर्म्स और नॉट। वो लोग मास्क पहन के काम कर रहे हैं कि नहीं, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत वाइटल चीज हो गया है। एंड टू अवॉइड सोशल गैदरिंग एट दी शॉप फ्लोर लेवल, सेपरेटर यूज किया गया है पैकिंग टेबल में, ऑफिस सीट में, कैंटीन का सीट में, सॉर्टिंग पॉइंट में, ताकि एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय का डिस्टेंस ज्यादा हो, कोई कांटेक्ट ना हो। एक्सटेंडेड लंच आवर, डिनर आवर, ब्रेक टाइम्स किया गया है। आगे क्या होता था, एक पर्टिकुलर टाइम में लंच या डिनर किया जाता था जहां सब एक साथ लंच या डिनर करते थे, लेकिन अभी वो टाइमिंग को एक्सटेंड कर दिया है, ग्रुप्स में छोड़ा जा रहा है फॉर लंच एंड डिनर, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो हो पाए। हाई लेवल ऑफ सैनिटाइजेशन एट ऑफिस, वेयरहाउस, शॉप फ्लोर, रेस्ट रूम, वॉशरूम एंड कैंटीन, ताकि कोई भी तरह से इंफेक्शन ना फैले। हर एक शिफ्ट के बाद सैनिटाइजिंग हो रहा है पूरा ऑफिस,
और 24/7 मेडिकल टीम फैसिलिटी है हर एक रेप्यूटेड कंपनी वेयर हाउसेस में, ताकि कोई भी एम्प्लॉय अगर अनवेल फील करे तो उसे ट्रीटमेंट करके उसे घर छोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ये सब ऑपरेशनल चेंजेस के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यही सबसे बड़ा चैलेंज होके आया है और इन टाइम्स टू कम ये एक मेजर हर्डल है। तो दोस्तों वापस से ब्रशअप कर लेते हैं कि क्या क्या मैंडेटरी चेक्स है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने अडॉप्ट किया है, और आई वुड सजेस्ट सब कंपनीज ये जो 6 इंपॉर्टेंट चीज है इसको मैंडेटरी कर दे। नंबर 1 है सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 2 है यूज ऑफ मास्क, अभी तो डबल मास्किंग करना चाहिए। नंबर 3 है यूज ऑफ सैनिटाइजर और हैंड वॉश। नंबर 4 है थर्मल डिटेक्शन एट दी एंट्री पॉइंट्स। नंबर 5 है सैनिटाइजिंग दी ऑफिस एरिया आफ्टर एवरी शिफ्ट, और आरोग्य सेतु चेक करके ही हर एक एम्प्लॉयज को वेयरहाउस के अंदर भेजना चाहिए। तो दोस्तों ये सब कुछ पिक्चर्स है जो डिपिक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने अपना वर्क प्लेस को एक सेफर प्लेस बनाया है, और कैसे करके वो लोग अडॉप्ट किया है विद द न्यू नॉर्मल टू कोप अप विद द पेंडेमिक सिचुएशन एंड टू डिलीवर कस्टमर ऑर्डर्स सक्सेसफुली। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं सेपरेटर्स यूज किया है कैंटीन में, पैकिंग एरिया में, सैनिटाइजिंग फैसिलिटी हो रहा है हर एक शिफ्ट के बाद। जो डिलीवरी एजेंट्स है वो भी सैनिटाइजर यूज करके अपना डिलीवरी कर रहे हैं। जो पिकिंग या पैकिंग टीम है वो लोग भी मास्क पहन के अंदर काम कर रहे हैं। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन सच कंडीशंस वेयरिंग मास्क, बट यस दे हैव टेकन अप द चैलेंज एंड वो लोग काम कर रहे हैं सेफ्टी लेके। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने कैसे करके कोप कर रहे हैं चैलेंजेस को, और इन डेज टू कम क्या क्या नया इनिशिएटिव आने वाला है, और कैसे करके ये चैलेंजेस को ओवरकम करके कस्टमर ऑर्डर्स को फुलफिल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला तो पॉइंट है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया गया है। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि ऑनलाइन ऑर्डर वॉल्यूम्स हैव ग्रोन अप, इन डेज टू कम ये और बढ़ेगा, और एम्प्लॉयज कम है तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है। एक्स्ट्रा फोकस है सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी पे, अभी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गया है सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी, क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया कि वेयरहाउस में मैन पावर कम है, तो सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी प्रोसेस करना बहुत ही चैलेंजिंग हो चुका है। लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर, अभी दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा कि वेयर हाउस में मैन पावर अवेलेबिलिटी कम है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के चलते हुए भी मैन पावर कम है नॉर्मल टाइम में जो था, लेकिन ऑर्डर वॉल्यूम्स आर वेरी हाई, तो जहां ज्यादा प्रेशर है वहां एम्प्लॉय जाके काम कर रहे हैं, तो उनको हर एक डिपार्टमेंट या हर एक फंक्शन का एक्सपोजर मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, तो उनका स्किल सेट भी बढ़ रहा है, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ओपनिंग ऑफ न्यू वेयर हाउसेस, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर वॉल्यूम्स इतना बढ़ गया है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए नया वेयर हाउसेस खुल रहा है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज भी है क्योंकि यहाँ से बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। सेलर जो बेस है वो स्ट्रेंथन किया जा रहा है, स्पेशली बाय अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। सेलर बेस क्या है, जो सप्लाई करते हैं, दो तरह का सप्लाई होता है, एक सप्लाई होता है फ्रॉम दी सप्लायर्स टू दी ई कॉमर्स इंडस्ट्री वेयर हाउसेस, एक सप्लाई होता है फ्रॉम दी सप्लायर्स और दी सेलर्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। तो वो सेलर बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि लास्ट माइल डिलीवरी बहुत इजीली हो पाए और कस्टमर्स को अपना ऑर्डर इजीली मिल जाए। नया बिजनेस जनरेट हो रहा है क्योंकि ये जो एक एरिया है अभी ग्रोसरी, फूड आइटम्स, बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ चुका है। आगे नॉर्मली मोबाइल फोन्स, एंटरटेनमेंट, लग्जरी आइटम्स ही ऑनलाइन में बिकता था, अभी तो नॉर्मल डे टू डे आइटम्स भी बहुत हाई वॉल्यूम में बिक रहा है। तो नया जनरेशन ऑफ बिजनेस हुआ है, तो ये एक नया बिजनेस है जो जनरेशन हुआ है, जो अच्छा चीज है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं ताकि ओवरऑल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जाए विदाउट हैम्परिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द
एम्प्लॉय सेफ्टी। तो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज कैसे करके अडॉप्ट किया है, क्या क्या चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स करेंट टाइम और फ्यूचर में आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को और किस तरह का वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वैसा वीडियोस बना के आप लोग के लिए अपलोड कर पाऊं। मेरा वीडियोस लाइक करते जाइए और मुझे मोटिवेट करते जाइए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया गया है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार।